इस वीक आई कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने ये कंफर्म किया है कि इंडिया की लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल, जिसे LRASHM भी कहते हैं, ने नवंबर 2024 में हुए टेस्ट में मैक 10 की स्पीड अचीव की थी। इससे पहले ज्यादातर डिफेंस एनालिस्ट ने LRASHM की स्पीड मैक 6 से मैक 7 तक बताई थी। इसीलिए मैक 10 की स्पीड की कंफर्मेशन इंडियन डिफेंस के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। इसीलिए आज के इस गार्डिंग इंडिया के वीडियो में हम आपको DRDO की नई हाइपरसोनिक मिसाइल LRASHM और इसकी सभी कैपेबिलिटीज के बारे में डिटेल बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है। कोई भी मिसाइल जो कि मैक 5 यानी 6147 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड पर ट्रैवल करती है, उसको हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल अभी वर्ल्ड की सबसे एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज में से एक है और अभी सिर्फ रशिया, चाइना और USA ने ही हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। इंडिया की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम है लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल, जिसे शॉर्ट में LRASHM भी कहा जाता है। ये एक हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है जिसे एक शोर बेस्ड ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर यानी TEL से लॉन्च किया जाता है और ये एनिमी शिप्स और एयरक्राफ्ट कैरियर को टारगेट करते हैं। LRASHM का फर्स्ट टेस्ट 16 नवंबर 2024 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, उड़ीसा से सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था। ऑफिशियली LRASHM की रेंज अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं की गई है, लेकिन इस मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जा रही है। इस मिसाइल को DRDO के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद में डेवलप किया गया है और इस मिसाइल का डेवलपमेंट में DRDO के साइंटिस्ट के साथ प्राइवेट इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स ने भी पार्टिसिपेट किया है। इस टेस्ट में LRASHM ने पिन पॉइंट एक्यूरेसी प्रूव की है और फाइनल स्टेज में टर्मिनल मैनूवर करते हुए अपने टारगेट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। इस टेस्ट में LRASHM ने प्रूव किया है कि ये एक बैलिस्टिक मिसाइल की स्पीड और क्रूज मिसाइल की मैन्यूवरेबिलिटी का एक परफेक्ट मिक्स है। LRASHM के 16 नवंबर 2024 वाले टेस्ट के बाद सभी डिफेंस एनालिस्ट ने इस मिसाइल की स्पीड मैक 6 से मैक 7 के बीच बताई थी। ये एस्टीमेट DRDO के हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी HSTDV की स्पीड के बेस पर लगाया गया था, जो कि जून 2019 में टेस्ट हुआ था। इसीलिए सारे एनालिस्ट का प्रेडिक्शन ये था कि अगर HSTDV की स्पीड मैक 6 थी तो LRASHM मिसाइल की स्पीड भी मैक 6 से मैक 7 के बीच ही होगी, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये एस्टीमेट गलत था। DRDO का लेटेस्ट कंफर्मेशन जिसमें ये बताया गया है कि LRASHM की स्पीड मैक 10 यानी 12348 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा होगी, जो कि पहले के एस्टीमेट से लगभग 30% ज्यादा है। इस स्पीड के साथ LRASHM वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट मीडियम हाइपरसोनिक मिसाइल में से एक बन गया है, क्योंकि अभी तक रशिया की किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड मैक 10 है और चाइना की DFZF हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड मैक 10 से मैक 12 के बीच की बताई जा रही है। अभी रशिया की एवनगार्ड वर्ल्ड की फास्टेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी स्पीड मैक 27 है। आपको ये जानकर सरप्राइज होगा कि अभी USA के पास कोई भी ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है और अगर DRDO LRASHM का डेवलपमेंट को टाइम पर कंप्लीट कर लेता है तो रशिया और चाइना के बाद हाइपरसोनिक मिसाइल को डिप्लॉय करने वाला इंडिया वर्ल्ड की 3rd कंट्री होगा। अब बात करते हैं LRASHM की कैपेबिलिटीज की। ट्रेडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल्स एक प्रेडिक्टेबल फ्लाइट पाथ पर फ्लाई करते हैं, जिसके चलते बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्टरी को आसानी से प्रिडिक्ट किया जा सकता है और उन्हें बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी BMD सिस्टम से इंटरसेप्ट करना आसान होता है। लेकिन LRASHM मिसाइल में एक डेल्टा विंग हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल लगा है, जो एक पावरफुल मिसाइल बूस्टर के ऊपर लॉन्च किया जाता है और ये स्पेस के एज पर जाके अपने टारगेट की तरफ मैक 10 की स्पीड से ग्लाइड करना शुरू कर देता है। इसके बाद LRASHM मैक 10 की स्पीड से लगातार अपनी डायरेक्शन चेंज करते हुए अपने टारगेट पर स्ट्राइक करता है। मैक 10 की स्पीड और हाई मैन्यूवरेबिलिटी के कॉम्बिनेशन के चलते ही LRASHM को कोई भी चाइनीज और पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। LRASHM एक हर्मेटिकली स्केल्ड कंटेनर में सील्ड होती है, जिससे इस मिसाइल पर वेदर का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। LRASHM अपने कंटेनर से कोल्ड लॉन्च किया जाता है। ये मिसाइल वर्टिकली लॉन्च होने के 6 सेकंड के बाद वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल फ्लाइट मोड में आ जाती है। इसके बाद LRASHM अपनी पूरी फ्लाइट हॉरिजॉन्टल मोड में ट्रैवल करता है। इसका मतलब ये है कि LRASHM भी ब्रह्मोस मिसाइल की तरह से वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल टर्न करेगी। LRASHM की रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा होती है। ये मिसाइल अभी इंडियन नेवी के लिए एंटी शिप वेरिएंट में आती है और शोर बेस्ड लॉन्चर से लॉन्च किए जाने के बाद एनिमी शिप्स और एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्ट्रॉय कर देती है। फ्यूचर में DRDO LRASHM के इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स वेरिएंट्स भी डेवलप करेगा और इस मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर से बढ़ाएगा। फाइनली
टीम गार्डिंग इंडिया की तरफ से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि LRSHM की स्पीड मैक 10 होने का ये कंफर्मेशन इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि ये प्रूफ करता है कि इंडिया के पास एक वर्ल्ड क्लास हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रेंज रशियन केंजल मिसाइल के बराबर है। इस मिसाइल के ऑपरेशनल होने के बाद इंडियन आर्म फोर्सेस के पास चाइना का मुकाबला करने के लिए एक बहुत ही कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। हम ये उम्मीद करते हैं कि DRDO 2027 तक LRSHM का डेवलपमेंट कंप्लीट कर देगा और ये मिसाइल इंडियन आर्म फोर्सेस को मिल जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम इसी तरह आपके लिए डिफेंस रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो में। जय हिंद।